अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अपनी टू डू ऐप में सर्च की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो बेसिकली सर्च का फीचर हम इसलिए यूज़र को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि यूज़र उस सर्च के फीचर को यूज़ करते हुए अपने किसी भी टास्क को इजीली सर्च कर सके और उसको अगर उसका स्टेटस अपडेट करना चाह रहे हैं तो स्टेटस अपडेट कर ले। और इस तरह से वो यूज़र मल्टीपल अगर उसके पास टास्क है तो किसी भी स्पेसिफिक टास्क को इजीली सर्च कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने सर्च फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो ये है कि हमने अपने जो हमारा इंडेक्स का व्यू है जहाँ पे हम यूज़र को तमाम टास्क दिखा रहे हैं, यहाँ पे हमने उसको एक सर्च की ऑप्शन देनी है। और जब यूज़र उस सर्च में कोई भी सर्च टेक्स्ट एंटर करके सर्च के बटन पे क्लिक करेगा तो हमने बेसिकली उस सर्च की बेस पे टास्क को फ़िल्टर आउट करना है और जो टास्क आएंगे उस सर्च से मैचिंग उनको यूज़र को यहाँ पे दोबारा से डिस्प्ले करना है। और अगर इन केस कोई भी टास्क नहीं आता तो हमने यूज़र को कोई मैसेज दिखाना है कि नो नो रिजल्ट अवेलेबल अगेंस्ट दिस टास्क। तो ये हमारा फ्लो है जो हम इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे अपना फॉर्म क्रिएट कर लिया है जो यूज़र को बेसिकली सर्च की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा। तो हमने फॉर्म क्रिएट किया और जिसका जो एक्शन है वो बेसिकली इंडेक्स को हिट करेगा और ये एज अ गेट मेथड है ना कि पोस्ट मेथड है। तो बेसिकली जो गेट मेथड होता है उसकी जो भी आपके पैरामीटर्स होते हैं वो बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट के अंदर अपेंड होके जा रहे होते हैं। तो ये इसका जो भी हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरामीटर होंगे, जो भी हमारे पास यहाँ पे सर्च स्ट्रिंग है जिसका नाम हमने सर्च क्यूरी रखा है, हमने बेसिकली यूज़र को एक इनपुट फील्ड दी है जिसकी टाइप टेक्स्ट है और इसका नाम हमने सर्च क्यूरी रखा है और इसके ऊपर कुछ क्लासेस अप्लाई किए हैं बूटस्ट्रैप की स्टाइलिंग के लिए। प्लेस होल्डर है सर्च टास्क और इसको हम डिस्कस करते हैं वैल्यू हम यहाँ पे कैसे गेट कर रहे हैं व्यू डेटा से जब हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ही बटन है जिसकी टाइप सबमिट है और उसका जो टेक्स्ट है वो हमने सर्च रखा है। तो इस तरह से हमने यूज़र को एक सर्च बॉक्स बेसिकली सर्च का फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रंट एंड पे अपने व्यू के अंदर। तो यहाँ पे मैंने अपनी ऐप को रन कर लिया। तो देखें यहाँ पे हमारे पास सर्च की फंक्शनैलिटी के लिए हमारे पास ये सर्च बॉक्स आ रहा है जहाँ पे यूज़र कुछ भी एंटर करके यहाँ पे सर्च क्लिक करके किसी भी टास्क को सर्च कर सकता है। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हम नेक्स्ट में बैक एंड पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो उस पे हम देखते हैं कि हमने कैसे इम्प्लीमेंट करना है सर्च को और कैसे हमने फ़िल्टर आउट करना है रिज़ल्ट को। ओके, तो हमें बेसिकली क्या करना है कि हमें अपने इंडेक्स के मेथड को मॉडिफाई करना है। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने अपने एक पैरामीटर यहाँ पे ऐड कर दिया जो क्यूरी स्ट्रिंग है, जो बेसिकली जब यूज़र यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो ये फॉर्म को सबमिट करेगा। तो ये जो हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग है ये एज अ क्यूरी स्ट्रिंग आएगी और इसको हम बेसिकली इस क्यूरी स्ट्रिंग में रिसीव करेंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम सिंपली टास्क को गेट कर रहे हैं डेटाबेस से। तो हम सारे टास्क को गेट कर रहे हैं। ये एक और तरीका है। पहले जो हमने क्यूरी की थी वो बेसिकली डिफरेंट तरह से की थी। तो ये अगर आप इस सिंटैक्स से फेमिलियर हैं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली जैसे हम पहले कर रहे थे उस तरह से भी कर सकते हैं। अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट टू डू आइटम और आप टू लिस्ट कर सकते हैं, टू लिस्ट ए सिंक का मेथड कॉल करके। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ओके, सो मैंने अपनी क्यूरी को रीफैक्टर कर लिया। तो इसमें बेसिकली हम यहाँ पहले चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो ये क्यूरी स्ट्रिंग आ रही है वो एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी और नल तो नहीं है। अगर वो एम्प्टी और नल है तो बेसिकली हमें फ़िल्टर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली फुल लिस्ट रिटर्न कर देंगे यूज़र को। अगर इस क्यूरी स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम इस एल्स के ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे हम अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट टू डू आइटम्स की टेबल को ऐड करेंगे और वेयर की क्लॉज के अंदर हम अपने टाइटल के ऊपर कंटेन की क्यूरी लगाएंगे। अब आप यहाँ पे इक्वल टू की भी क्यूरी लगा सकते हैं। उसमें अगर आप एग्जैक्ट मैच देखना चाह रहे हैं तो तब वो आप यूज़ करेंगे। कंटेन में ये होता है कि आप वो चेक करेगा ये जो हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग में जो भी स्ट्रिंग आ रही है वो बेसिकली
किसी आइटम या किसी रिकॉर्ड के टाइटल में वो क्यूरी स्ट्रिंग कंटेन करती है किसी भी प्लेस पे, स्टार्ट में भी हो सकती है, सेंटर में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है, कहीं पे भी अगर वो क्यूरी स्ट्रिंग कंटेन करती है तो वो रिकॉर्ड उसके अगेंस्ट उठ के आ जाएगा। और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग कंपेरिजन डॉट हमने यहाँ पे बेसिकली केस इनसेंसिटिव किया, हमने केस को बगैर इसको कंपैरिजन में हमारा केस जो है हमारा जो कंपैरिजन होगा वो केस इनसेंसिटिव होगा। अगर आपने कैपिटल में कुछ इंटर किया और अब डेटाबेस में स्मॉल में है तो वो बेसिकली वो उस केस में भी वो मैच हो जाएगा। अगर आप ये नहीं लगाते तो बेसिकली अगर आपकी कोई वैल्यू कैपिटल में पड़ी है डेटाबेस में और आपने क्यूरी स्ट्रिंग में वो स्मॉल में एंटर किया या वाइस वर्सा है तो उस केस में वो रिकॉर्ड आपके पास उठ के नहीं आएगा। तो हमने बेसिकली यहाँ पे केस को इग्नोर किया है। तो आप इस तरह से केस इग्नोर कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अगेंस्ट। और उसके बाद हमने सिंपली जो भी रिज़ल्ट आएंगे उसको टू लिस्ट एसिंक में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिया है। तो हमारे पास टास्क में वो डेटा आ जाएगा। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारे पास करंट क्यूरी स्ट्रिंग आएगी उसको हमने व्यू डेटा के अंदर एक अपनी प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं या आप वेरिएबल हम कह सकते हैं कि हमने डिफ़ाइन किया है जिसका नाम क्या है, सर्च क्यूरी। तो सर्च क्यूरी का हमने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया है और उसको हमने जो भी सर्च क्यूरी में वैल्यू आ रही है वो उसको हमने असाइन कर दिया और इसके बाद हमने इसको व्यू में रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पे आप जो भी डेटा व्यू डेटा में सेट करते हैं, जो भी आप वेरिएबल या प्रॉपर्टी आप व्यू डेटा में यहाँ पे कंट्रोलर में सेट करते हैं तो इसको आप व्यू में एक्सेस कर सकते हैं। तो समटाइम आपके पास ये सिचुएशन होती है कि आपको यहाँ पे कोई डेटा आप कंट्रोलर में सेट कर रहे होते हैं और वो आपको व्यू में चाहिए होता है, तो आप यहाँ पे उसको इस तरह सेट करके और फिर सेम इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप व्यू में उसको रिसीव कर सकते हैं। तो अगर आप जाएँ व्यू में तो हमारे पास ये वही व्यू डेटा है। हमने व्यू डेटा को यहाँ पे दोबारा से यूटिलाइज़ किया और उसके अंदर हमने एग्जैक्ट वही अपनी वेरिएबल का नाम मेंशन किया है या प्रॉपर्टी का नाम मेंशन किया है जो आपने यहाँ पे मेंशन किया था। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी वैल्यू इसकी सेट होगी वो आ जाएगी। सो जब आप फर्स्ट टाइम पे लोड करेंगे क्योंकि ये एम्प्टी होगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू एम्प्टी होगी या नल आप कह सकते हैं, एम्प्टी या नल होगी। तो यहाँ पे इसके बेसिकली वैल्यू में कुछ भी नहीं आएगा तो एम्प्टी या नल आएगा। और जब आप क्यूरी करके दोबारा से पेज को री रेंडर करेंगे विद द फिल्टर रिजल्ट तो आपके पास इनपुट में वो फिल्टर टेक्स्ट भी मौजूद होगा जिसके अगेंस्ट आपने फ़िल्टर किया होगा। तो ये बेसिकली हमारा मकसद था कि हमारे पास वो इनपुट पे वो वैल्यू परसिस्टेंट रहे जो यूज़र ने एंटर की थी। तो उसके लिए हमने ये चीज़ इस तरह से इम्प्लीमेंट की है। तो आप ये इस तरह से व्यू डेटा को यूज़ कर सकते हैं। और फिर सिंपली हमने जो भी टास्क यहाँ से हमारे पास आ रहे हैं उनको हमने अपने व्यू को रिटर्न कर दिया। ओके, सो उसके बाद हम अपने व्यू में आ गए और हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर जो हमारे पास मॉडल है, बेसिकली मॉडल में हमारे पास लिस्ट आ रही है तो लिस्ट में हमने देखा कि एनी अगर कोई भी आइटम, तो बेसिकली अगर कोई भी आइटम होगा तो ये ट्रू होगा। और उसको हम मतलब अगर यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं है तो हम उसको यूज़र को एक मैसेज दिखा रहे हैं कि कोई मतलब आपकी सर्च के अगेंस्ट हमें कोई भी टास्क नहीं मिला। और अगर उसको कोई भी टास्क मतलब कोई टास्क मिल जाता है तो हम बेसिकली वो जो भी टास्क आ रहे होंगे हम अगर एक होगा, सिंगल होगा या मल्टीपल होगा, सबको दोबारा से टेबुलर व्यू में रेंडर कर देंगे। तो इस तरह से हम उसको दोबारा से रेंडर कर देंगे। ओके, सो मैंने अपनी टेस्टिंग के लिए कुछ आइटम यहाँ पे इंटर कर लिए थे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बाय करके, तो मेरे पास ये एरर आ रहा है, कुड नॉट ट्रांसलेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन और स्ट्रिंग डॉट कंटेन का। तो ये बेसिकली एरर इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे अपने क्यूरी में स्ट्रिंग कंपैरिजन को यूज़ किया है जिस पे हम केस इनसेंसिटिव बेसिकली कंपैरिजन करना चाह रहे थे केस को इग्नोर करके। तो इसकी वजह से वो एरर आ रहा है और अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो वन वे ये है कि हम क्या करें कि अपनी क्यूरी स्ट्रिंग को टू लोअर केस में कन्वर्ट कर लें और जो भी हमारे पास रिकॉर्ड सेव हो रहे हैं यहाँ पे, हम जब भी सेव कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है उसको हमेशा टू लोअर में करके ही सेव करें। एक सोल्यूशन ये। तो उस चेंज के बाद हमारे पास जो सर्च है वो प्रॉपरली काम कर रही है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल बुक इंटर करके सर्च करता हूँ तो हमारे पास बुक का रिजल्ट आ रहा है। इसी तरह एक सोल्यूशन हमारे पास ये है और अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है। ओके, एंड दूसरा सोल्यूशन ये है कि हम
एंटिटी फ्रेमवर्क फंक्शन का लाइक फंक्शन यूटिलाइज करें और इसमें हम अपना टाइटल की प्रॉपर्टी को पास के ऊपर जो कंपेरिजन करें उस पर करें और अपनी सर्च क्यूरी को यहाँ पे इस तरह से पास कर दें। तो बेसिकली ये जो फंक्शन है बेसिकली ये जो एसक्यूएल का लाइक ऐप ऑपरेटर होता है उसको यूज़ करता है, जो सपोर्ट करता है हमारा पैटर्न मैचिंग को सपोर्ट कर रहा होता है बेसिकली डेटाबेस में। और उसमें हमारे पास जो केस होता है वो इनसेंसिटिव होता है, बेसिकली वो केस इनसेंसिटिव सर्च होती है। तो इस तरह से आप ये अचीव कर सकते हैं। आई थिंक ये हमारे केस में ये बेस्ट अप्रोच रहेगी और इस तरह से हम अपने डेटा को सर्च कर सकेंगे। तो अब हम यहाँ पे कर क्या रहेंगे, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं कि हम डेटाबेस के ऊपर इस टेबल के ऊपर वेयर की कंडीशन लगा रहे हैं और लाइक का ऑपरेटर यूज़ करके अपनी क्यूरी के अगेंस्ट सर्च परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद जो आइटम्स आ रहे हैं उसको टू लिस्ट में कन्वर्ट करके अपने टास्क वाले वेरिएबल को रिटर्न कर रहे हैं। तो इसमें ये हो रहा है कि जो आपकी क्यूरी परफॉर्म हो रही है वेयर की, वो आपकी डेटाबेस पे परफॉर्म हो रही है, ना कि आप पहले लिस्ट को गेट करें यहाँ पे इन मेमोरी और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करें। तो इसलिए ये हमारे पास बेटर अप्रोच है हमारे पास इस केस में। तो जब भी आप इस तरह की कोई वेयर के अंदर कंडीशन लगाएं तो आपका जो ऑपरेशन होना चाहिए वो बेसिकली आपके डेटाबेस पे ही परफॉर्म होना चाहिए। जो भी आपकी क्यूरी है, सॉर्टिंग या वट एवर है, वो आपकी डेटाबेस पे होके आपके पास आनी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल इन हमारे केस में ये है कि अगर हमारे पास हमारे टेबल में बहुत सारे आइटम्स होंगे तो हम सबको यहाँ पे अपने मेमोरी में गेट नहीं कर रहे फर्स्ट और फिर उसके ऊपर अपना क्यों अपनी कंडीशन लगा के फ़िल्टर आउट नहीं कर रहे। हम अपनी जो क्यूरी के अंदर ही अपनी कंडीशन भेज रहे हैं, अपनी वेयर की कंडीशन भेज रहे हैं और जो हमारे पास क्यूरी है वो डेटाबेस पे अप्लाई होके उसके बाद सिंपली वही रिज़ल्ट आ रहे हैं जो उस क्यूरी से मैच होते हैं। तो ये हमारे लिए मतलब एफिशिएंट है हमारे इस केस में। तो अब हम इसको टेस्ट भी कर लेते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे देखें कैपिटल बाय यहाँ पे सर्च किया है तो फिर भी मेरे पास यहाँ पे रिज़ल्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं सर्च करता तो मेरे पास सारे टास्क आ रहे हैं और मैं अगर कोई स्पेसिफिक फॉर एग्जाम्पल कैपिटल में ही सर्च करता हूँ तो फिर भी मेरे पास वो रिज़ल्ट आ रहे हैं जो उसके अगेंस्ट अवेलेबल है। तो इस तरह से जो हमारे पास सर्च है वो केस इनसेंसिटिव सर्च है जिसमें हमारे पास सारे रिज़ल्ट अवेलेबल आ रहे हैं, वो केस सेंसिटिविटी को कंसिडर नहीं कर रहे। तो इस तरह से आप सर्चिंग परफॉर्म कर सकते हैं अपने किसी भी लिस्टिंग के ऊपर। तो इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं जो क्या हमने किया है। तो बेसिकली सबसे पहले हमने यूज़र को एक ऑप्शन दिया है सर्च की, जहाँ पे वो सर्च इंटर करके सर्च परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था कि हमने अपने कंट्रोलर में अपने इंडेक्स के एक्शन को कोड को मॉडिफाई किया, उसमें एक पैरामीटर को रिसीव किया, उस पैरामीटर की बेस पे हमने अपनी क्यूरी को अपडेट किया। अगर हमारे पास सर्च क्यूरी एम्प्टी है तो हम फुल लिस्ट को गेट करके यूज़र को रिटर्न करें। अगर क्यूरी स्ट्रिंग में कोई भी क्यूरी आ रही है तो हम क्या करें कि उस क्यूरी के अगेंस्ट कुछ फ़िल्टर उस क्यूरी के अगेंस्ट जो रिजल्ट हैं उनको फ़िल्टर आउट कर रहे हैं और उस लिस्ट को हम रिटर्न कर रहे हैं। और जो लास्ट केस है जो हमने टेस्ट नहीं किया, अगर हम यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यू एंटर करके सर्च करते हैं जो हमारे पास टास्क अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास एक मैसेज भी आता है कि नो टास्क फाउंड विद योर मैचिंग। तो हमारे पास ये एक मैसेज भी हम यूज़र को दिखा रहे हैं कि नो टास्क फाउंड मैचिंग योर सर्च, ठीक है। तो ये वाला केस भी हमारे पास इस तरह से हमने हैंडल किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कर ली थी, उसके बाद यहाँ तक हमने किया था और हमने अपनी क्यूरी यहाँ पे एक और जो चीज़ है जो हमने यूज़ की थी वो है व्यू डेटा। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी डेटा अगर आपने कंट्रोलर से व्यू तक लेके जाना है तो या तो आप अपने जो मॉडल है उसके अंदर आप कोई प्रॉपर्टी में रख सकते हैं, नहीं तो अगर आप अपने मॉडल के अंदर प्रॉपर्टी में नहीं रखना चाह रहे तो आप इस तरह से व्यू डेटा के अंदर उसको किसी भी की के अगेंस्ट स्टोर करके और फिर उसको वहाँ पे अपने व्यू के अंदर रिट्रीव कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे किया है। तो ये काफ़ी हैंडी होता है, आप इसको नोट डाउन कर लें और कहीं पे भी आपको इस तरह का कोई सिनेरियो आता है तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। देन इस तरह से हमारी सर्च की फंक्शनलिटी कंप्लीट हो चुकी है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, आई विल हेल्प यू आउट और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।